हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 11 के एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, उसका डिफिनेशन देखने वाले हैं। क्या उसमें क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग ही सिर्फ देखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। सेट थ्योरी का पूरा वीडियो जो लगभग 12-13 वीडियो है वो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। वहाँ पे अगर इससे पहले आप सेट थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। वहाँ पे सारा सेट थ्योरी का कंप्लीट कर दिया गया है, वो भी एकदम आसान मेथड से, वेन डायग्राम मेथड से बहुत सारे सवाल को सॉल्व किया गया है जो कि बहुत आसान है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जो डिफिनेशन है रिलेशन फंक्शन का और जो भी जितने भी सारे चीज़ हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन में, इसमें हम बात करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। ओके तो देखिए, सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन में तीन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, और फंक्शन तीसरा जो होगा फंक्शन होगा वो क्या होता है देखेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे देखिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखेंगे कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किसको कहते हैं। ये एक्चुअली सेट थ्योरी से ही आगे बढ़ाया गया है, सेट थ्योरी के पार्ट को, इसलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। दूसरा देखिए हम लोग जो है दूसरा है, इसका कुछ नोट्स होता है उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा हम लोग देख लेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को एग्जाम्पल लेके भी हम लोग समझेंगे, 2-3 एग्जाम्पल। दूसरा देखिए रिलेशन हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है कि रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें एक टर्म आता है डोमेन पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ेंगे। पांचवा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए अब जो तीसरा है वो फंक्शन होता है, इसका हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे कि फंक्शन का देखिए डेफिनेशन क्या होता है। दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। तीसरा ग्राफ देखेंगे। चौथा अलजेब्रा ऑफ, देखेंगे अलजेब्रा है जो भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद और जो ये एरो डायग्राम का कुछ होगा पिक्चर, एरो डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, देखिए एरो डायग्राम देखेंगे हम लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें तीन चीज़ ही समझना होगा हमको। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ए सेट जो है 1 और 2 ले रखा है और b इजिकल टू a, b ले रखा है। ठीक है, समझो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको किस तरह से करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दो सेट के एलिमेंट के बीच कनेक्शन डेवलप करना होता है। ठीक है, यानी कि कनेक्शन बनाना होता है कि किसका किसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं ए प्रोडक्ट बी। ओके, ए प्रोडक्ट बी पढ़ते हैं इसको। इसका प्रोडक्ट करने में हमको इसका कनेक्शन बैठाना है। देखिए किस तरह से बैठेगा, ये ए का ए के साथ बैठेगा, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ। देखिए 1 ए 1 बी, यानी इसका जो है इन दोनों के साथ कनेक्शन बैठ गया। अब जो है 2 का बैठा हो कनेक्शन, 2 का ए
कॉमा 2 का b। देखिए सारे एलिमेंट का कनेक्शन बैठ गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इसी को बोलते हैं। अब देखिए रिलेशन में चलते हैं, रिलेशन यही चीज़ रहेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे है ना, तो रिलेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो सेट के बीच जब कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। अगर दो सेटों के बीच हम लोग रिलेशन डेवलप करेंगे तो उसको हम लोग रिलेशन ऑफ सेट कहेंगे। जैसे यही चीज़ में देखिए इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आया, अब इसको जो है हम लोग रिलेशन बनाएंगे इसी चीज़ को। देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसी को आगे बढ़ाते तो रिलेशन हो जाता है, इसको और आगे बढ़ाते तो ये फंक्शन हो जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले मान लिया जाए एरो डायग्राम से इसको आप समझाते हैं। देखिए जैसे एक यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो, ठीक है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। ओके, तब देखिए ए का किसके साथ रिलेशन है, ए के साथ रिलेशन है, तो ए का ए के साथ रिलेशन बनाओ। फिर 1 का जो है बी के साथ रिलेशन है, 1 का बी के साथ रिलेशन बना दिए। फिर देखिए 2 का जो है ए के साथ रिलेशन है, तो 2 का ए के साथ रिलेशन बनाए। फिर 2 का बी के साथ रिलेशन है, तो 2 का बी के साथ रिलेशन बनाइए। देखिए ये जो हो गया ना, 1 का रिलेशन किसका है, मान लिया जाए ये माँ है, ये माँ है और ये इसका बेटा है और इसका बेटी है। देखिए 1 का रिलेशन जो है 2 के साथ हो गया है ना, 2 आदमी के साथ हो गया। अब इसको भी समझ लीजिए, ये मान लिया जाए फादर है, तो ये इसका बेटा हो सकता है, ये इसकी बेटी हो सकती है, या उल्टा कर देंगे हम लोग, ये बेटा हो सकता है, ये बेटी हो सकती है। एक का 2 के साथ रिलेशन हुआ ना, तो ये हो गया रिलेशन, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब फंक्शन क्या होगा, देखिए फंक्शन जो होता है यूनिक रिलेशन होता है। ओके, फंक्शन जो होता है यूनिक रिलेशन। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे एक के साथ 2 आदमी का रिलेशन जुड़ता था, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में होता है कि एक आदमी का एक ही के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 कर दो, यहाँ पर ए बी, यहाँ पे सी कर दो, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, सी का सी के साथ बैठेगा, तो ये इसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे। यानी कि इधर के डायग्राम के 1 एलिमेंट के लिए इधर का 1 एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। मान लिया इसको मिटा दो, देखिए इसको मिटा के यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग इसके साथ रिलेशन कराना चाहे और इसके साथ रिलेशन, तो भी ये सिंगल ही बैठ रहा है, तो ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन है। देखिए तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेट के एलिमेंट के बीच जब हम कनेक्शन बैठाते हैं तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जाता है तो जिस एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का साथ रिलेशन जो होता है उसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, जब एक एलिमेंट का रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ होता है तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। देखिए रिलेशन हो गया। अब देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होता है ये इसमें जितना भी सेट होगा, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा जिसका इमेज बनता होगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। देखिए इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। ओके, जिसका जिसका इमेज बनेगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। देखिए इसको हम लोग रेंज कहेंगे। इसमें हम रेंज उन सभी एलिमेंट को कहेंगे जिसका इमेज बन रहा हो। ये प्री इमेज बन रहा है, देखिए मान लिया 1 का और 2 का प्री इमेज बन रहा है, तो ये डोमेन हो जाएगा 1 2। ओके, रेंज देखिए इसका देखिए इमेज बन रहा है, इसका भी इमेज बन रहा है, तो ये हो गया रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, देखिए कोडोमेन इसमें मान लिया सी डाल दिए, ठीक है, और सी का जो है एक भी इमेज नहीं बन रहा है। मान लिया जिसमें 2 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, ए और बी के साथ, सी के साथ इधर का कोई एलिमेंट नहीं जुड़ रहा है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन ए बी सी, कोडोमेन सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। मान लिया जाए इधर के हम लोग एलिमेंट को बोलेंगे इनपुट एलिमेंट, इधर के एलिमेंट को आउटपुट। इनपुट मतलब इसमें पैसा लगाते हैं और इसमें हमको रिजल्ट आता है, आउटपुट का मतलब यही होता है। तो देखिए कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिसका जिसका रिलेशन बन रहा है उसको तो हम लोग रेंज में कहेंगे कि वो रेंज में है, लेकिन आउटपुट में एक भी ऐसा एलिमेंट हो जिसका कोई भी इमेज या प्री इमेज नहीं बनता है तो उसको भी हम कोडोमेन में काउंट करते हैं। तो ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ देखिए रिलेशन, इसको हम लोग 2 तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। इसका रिलेशन को किस तरह से लिख दें। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, मान लिया जाए यहाँ पे देखिए कि ये एक डब्बा है और यहाँ पे एफ एक्स जो होता है एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। एफ एक्स जो है सही से लिख देते हैं,
देखिए ये एफ एक्स जो है ना ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो गए। इसका मतलब देखो यहाँ पर एक डालेंगे तो ई डिब्बा से गुजर के एक देगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये डिब्बा से गुजर के 4 देगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर का है। यानी कि ये जो डब्बा है वो एक मशीन की तरह काम करता है, जहाँ पे हम लोग इनपुट एलिमेंट डालेंगे तो उसका आउटपुट जो होगा उसका स्क्वायर करके आएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 2 डाले तो 4 आ गया ना, यहाँ पे अगर हम लोग 3 डालेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा 9 आएगा। ठीक है, फंक्शन, इसी को हम लोग फंक्शन, इस डिब्बे को हम लोग फंक्शन कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे ये डब्बा किसके तरह काम कर रहा है, मान लिया जाए ये डब्बा जो है पुलिस के तरह काम कर रहा है। देखिए ये डब्बा जो मान लिया जाए पुलिस के तरह काम कर रहा है, POLIC पुलिस। देखिए इधर से चोर को हम लोग डालेंगे ना, चोर को डालेंगे तो पुलिस जाके यहाँ पे कहाँ दे देगी, ये जेल में दे देगी। ओके, यहाँ पे इंसान आदमी को डालेंगे तो पुलिस क्या करेगी, समझो यहाँ पे घर छोड़ देगी। ठीक है, देखिए ये फंक्शन, पुलिस एक फंक्शन है जो कि एलिमेंट चोर को सीधे जेल कर देती है और आम आदमी को जो है घर पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे इसको फंक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कई तरह के होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले, सिर्फ इसमें ओवरव्यू लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, ग्राफ होता है, ग्राफ में भी कई तरह के फंक्शंस का ग्राफ है, उसको हम लोग देखेंगे। अलजेब्रा जो माइनस प्लस है ना, जोड़ घटा गुना भाग होता है फंक्शन में, उसको पढ़ेंगे। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा एरो डायग्राम में, इसको हम लोग सब में इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो इतना सारा हम ये रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले का जो सेट थ्योरी कंप्लीट करना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी का कम से कम 12 वीडियो दे रखा है, उसको ज़रूर वॉच करें, उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली जो रिलेशन फंक्शन है वो सेट थ्योरी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाते हुए रिलेशन फंक्शन को बताया गया। तो यहाँ तक हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन को कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।